अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पीको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज हम जुनून 8200 के ऊपर ऑटो एम्ब्रॉयडरी करना सीखेंगे जी। ये वाली जो मशीन है इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हैं जी। और ये डिज़ाइन बनाने बहुत ही आसान है। बस आपने फ्रेम लगाना है और एक बटन दबा देना है और मशीन खुद ब खुद ये सारे डिज़ाइन इनमें से जो आपका दिल करे आप बना सकते हैं जी। तो ये वाला कार्ड होता है इसके मशीन के अंदर लगेगा जी। और इस कार्ड के अंदर ये तमाम फूल हैं जी। तो आज मैं इसका ये 63 नंबर वाला फूल बनाने वाला हूँ, ये वाला जी 63 नंबर। तो ये कैसे बनाना है ये इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा ये आपको। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो इस मशीन के साथ आप ऑटो एम्ब्रॉयडरी बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे जी। तो इस सबसे पहले आपने अपनी जिस भी फैब्रिक के ऊपर, शर्ट के ऊपर फूल बनाना होता है जी, उसको लगाना है फ्रेम। फ्रेम आपने कैसे लगाना है जी, तो देखें जी, जो भी आपने इनमें से फूल बनाना है ना, कार्ड को आपने इस तरह से सीधा रखना है जी और इस तरह से इसके ऊपर फ्रेम रख लेना है जी। जो भी फूल आपने बनाना है वो आपने के फ्रेम के सेंटर में भी आएगा। और जिस तरह इस वक्त आपको फ्रेम के अंदर फूल नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल ऐसे ही फूल जो है वो आपकी शर्ट के ऊपर बनेगा जी। तो जैसे कि मैं ये वाला फूल बनाने वाला हूँ जी, तो ये देखें जी, इस तरह से अगर मैं फ्रेम करूँ तो ये हमारे फ्रेम में इस तरह से आएगा जी। तो मैं इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ करने वाला हूँ और ये नीचे की तरफ को। तो मैं ऐसे इस तरह से फ्रेम लगाऊंगा जी। और ऐसे ही फ्रेम उठा के मैं सीधा सीधा अपनी शर्ट के ऊपर लेके आता हूँ ऐसे ही। इस तरह से आपने जिस जगह के ऊपर भी बनाना है इस तरह से आपने फ्रेम को रख लेना है। रखने के बाद ये आपने चाक के साथ, ये देखें मैंने निशान लगाए हुए हैं, इस तरह से क्रॉस लगा लेने हैं। ये देखें हमारे फ्रेम का ये भी एक निशान बना हुआ है, इसी तरह से एक इधर बना हुआ है जी, इसी तरह से इधर और इसी तरह से इधर। इसी तरह से आपने इस तरह से इसको क्रॉस लगा लेना है जी और ये सेंटर लगा लेना है। इस तरह से आपका जो डिज़ाइन है वो इस जगह पे बनेगा जी, ठीक है जी। और इसके बाद आपने फ्रेम को खोल लेना है जी। फ्रेम को खोलने के बाद ये वाला पीस जो फैब्रिक के नीचे जाएगा जी, आपके कपड़े के जो बड़ा कड़ा है फ्रेम का, और जो छोटा कड़ा है इसको आपने इसके ऊपर लगा देना है। और इस एहतियात से लगाना है जो आपका क्रास है वो बिल्कुल फ्रेम के सेंटर में है। तो फिर आपका डिज़ाइन है जिस जगह पे आपने सेलेक्ट किया बिल्कुल उस जगह पे ही बनेगा और जिस डायरेक्शन में आप बनाना चाहते हैं उधर को ही बनेगा जी। तो अभी मैं अभी फ्रेम आपको लगा कर दिखाता हूँ जी। तो कैमरा लगा लूँ स्टैंड के साथ और आपको फ्रेम लगा के दिखाता हूँ और फिर आपको दिखाऊँगा कि फ्रेम को अपने मशीन के साथ कैसे अटैच करना है जी। तो देखें इस तरह से ये जो क्रॉस है आपने बिल्कुल फ्रेम के साथ सीधे कर लेने हैं जी। तो इस तरह से आपका जो है वो डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जी। तो देखें जी फ्रेम हमारा लग गया है जी। और फ्रेम के अंदर वाला ये जो फैब्रिक है ये लूज़ नहीं होना चाहिए, इस तरह से टाइट आना चाहिए। और इस तरह से आपने शर्ट के को कर लेना है और फ्रेम बाहर निकाल लेना है इस तरह से जी। इस तरह से करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है हम मशीन के साथ अटैच करेंगे और इसको इस जगह पे रखेंगे जी, बिल्कुल सेंटर के अंदर जी। इस जगह पे रख के इसको हम मशीन के साथ अटैच कर देंगे जी। तो जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल फ्रेम के एंड सेंटर में बनेगा। तो अभी चलते हैं मशीन के पास और इसको करते हैं मशीन के साथ अटैच। तो देखें जी इस तरह से आपने फ्रेम को बूट आपने लगा लेना है जी, इसको टी वाला जी। ये वाला बूट लगाना है जी आपने। तो देखें जी इस तरह से आपने इसको बिल्कुल इसके सेंटर में ले आना है जी और इस जगह पे इसको आपने टाइट कर देना है ये सेंटर वाले पीस। तो देखें ये हमारा फ्रेम अटैच हो गया ये मशीन के साथ। तो अब हम इसके नीचे रखेंगे जी, आप कागज़ रख लें, चेपी का पीस रख लें, फ्यूजिंग पेपर रख लें, इसके नीचे आप कुछ भी रख सकते हैं जी, जिससे जो हमारे डिज़ाइन की फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी आएगी जी। तो जी चेपी इसके नीचे रखने के बाद अब हम डालेंगे मशीन के अंदर कार्ड जी।
कार्ड डालने के बाद मशीन को कर देते हैं जी ऑन। जैसे ही मशीन हमारी ऑन हो जाएगी तो हमने ये वाला बटन दबाना है, जो कोने वाला है, ये कार्ड का है, जो हमारी मशीन है वो कार्ड पे चली जाएगी। तो देखें ये कार्ड के डिज़ाइन हमें शो हो गए हैं जी। तो जैसे ही हमें कार्ड के डिज़ाइन शो होते हैं वो एक एक फ़ोल्डर करके शो होता है जी। अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ जी। ये देखें ये जो कार्ड के फ़ोल्डर हैं, ये एक फ़ोल्डर के अंदर 4, 3, 5 इतने डिज़ाइन आते हैं जी। और जब हमने इससे आगे वाला फ़ोल्डर लेके आना होता है तो मशीन को हमने कर देना है ऑफ़ करके। जैसे मशीन को हम ऑन करेंगे तो इसका आगे वाला फ़ोल्डर आ जाएगा जी। जैसा कि अभी ये वाला जो फ़ोल्डर है ना जी, ये देखें ये वाला फ़ोल्डर है जी। तो जैसे ही इसको मैं ऑफ़ करके ऑन करूँगा तो आगे वाला फ़ोल्डर आ जाएगा जी। ये देखें जी, पहले ये वाला फ़ोल्डर था, अभी ये वाला आ गया जी। 1, 2, 3, 4, 5 डिज़ाइन है जी इसके अंदर। ये देखें जी, इसके साथ ये खुद मैंने ना लिखा भी हुआ है, ये 11 नंबर वाला फ़ोल्डर है जी। 11 नंबर का एक डिज़ाइन, 11 नंबर का 2, 11 नंबर का 3, 11 नंबर का 4 और 11 नंबर का 5। तो इसके बाद आ जाएगा ये हमारा 12 नंबर वाला फ़ोल्डर। जैसे ही इसको मैं ऑफ़ करके ऑन करूँगा तो 12 नंबर वाला फ़ोल्डर आ जाएगा। तो जब हमारा 12 नंबर वाला फ़ोल्डर आ गया तो हमने डिज़ाइन बनाना है जी 15 नंबर वाले फ़ोल्डर का। तो 12 के बाद फिर इसको ऑफ़ करके ऑन करूँगा जी, 13 नंबर वाला आ गया जी। तो अभी देख लेते हैं, ये देखें हमारा आ गया 14 नंबर वाला डिज़ाइन फ़ोल्डर जी। ये देखें ये 14 का 4 नंबर वाला डिज़ाइन है जी, 14 का 1 नंबर वाला डिज़ाइन, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला जी। 4 डिज़ाइन है जी 14 नंबर के। और अभी हमें चाहिए 15 नंबर फ़ोल्डर। 15 नंबर फ़ोल्डर का जो 4 नंबर वाला डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे जी। तो देखें जी 15 नंबर वाला फ़ोल्डर आ गया जी हमारा। और ये रहा जी इसका जो 5 नंबर वाला, सॉरी, हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं जी 5 नंबर वाला। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5। और अगर आपके पास ये वाला कार्ड है जी और आपके फ़ोल्डर के नंबर नहीं लगे हुए, आप इस तरह से अपने चार्ट के ऊपर नंबर लगवाना चाहते हैं जी, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है जी। तो चार्ट के ऊपर मैं इस तरह से आपको फ़ोल्डर के नंबर लगा दूंगा जी, जो कि आपको बहुत समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये देखें ये इसका 15 नंबर वाला फ़ोल्डर है और इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 डिज़ाइन है जी। तो ये जो इसका आगे वाला फ़ोल्डर है ये 32 नंबर वाला फ़ोल्डर शुरू हो जाएगा जी। इसके बाद 15 नंबर के बाद 16 नंबर वाला फ़ोल्डर ये नहीं है जी, ये 32 नंबर वाला है। 16 नंबर वाला जो फ़ोल्डर है वो काट के इस तरफ चला जाएगा जी। ये वाला जो लास्ट वाला है ये 16 नंबर पे आएगा जी। और फिर 17 इधर चला जाएगा जी, 18, 19, 20 करके फिर एंड पे 32 नंबर वाला डिज़ाइन जी आएंगे जी। तो ये हम ये वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें बता रहा है, ये देखें ये 5 कलर के अंदर बनने वाला है जी। इस जगह पे जितने कलर के अंदर भी डिज़ाइन बनना होता है वो इस जगह पे लिखा आ जाता है कि ये डिज़ाइन कितने कलर के अंदर बनेगा जी। तो आप चाहें तो इसको 1 कलर के अंदर भी बना सकते हैं, 2 के अंदर भी बना सकते हैं, 3 के भी अंदर भी, 4 के अंदर भी और 5 के अंदर भी। तो ये देखें जो इसके 4 कलर हैं वो तो हमें बता रहा होता है कि कौन कौन से हैं, और जो इसका 4 से ज़्यादा कलर जब आ जाते हैं तो वो हमें बताता नहीं है, हमें आइडिया से ही लगाने पड़ते हैं जी। तो अभी मैं इसको शुरू करने वाला हूँ जी। और जैसे ही हम इसके अंदर धागा डाल के ये रेड बटन दबा देंगे तो मशीन खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगी जी। जैसे ही एक कलर का काम मुकम्मल हो जाएगा तो मशीन रुक जाएगी जी। फिर हम इसका धागा चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे और फिर रेड बटन दबा देंगे। तो इसी तरह से दूसरा धागे का जितना भी काम होगा वो हो जाएगा और मशीन खुद ब खुद रुक जाएगी। इतना सा इसका प्रोसीजर है जी। अभी करते हैं काम शुरू। तो ये काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप इसको देख सकें। शुक्रिया।
तो देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया है जी। और बना हुआ डिज़ाइन देखें जी, माशाल्लाह शर्ट के ऊपर शर्ट अब ऐसे ही लग रही है जैसे ये ब्रांड की होती है जी। तो देखें जी, माशाल्लाह से बना हुआ डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत जी। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।